विराट कोहली का 2023 वर्ल्ड कप में बनाया गया वो रिकॉर्ड जो आज से पहले कभी नहीं बना था, और कैसे वेस्ट इंडीज के अकेले फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हरा दिया, और कैसे क्रिकेट के चौकर्स कहीं जाने वाली टीम साउथ अफ्रीका ने WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबका मुंह बंद करवा दिया। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के 1 इन ए बिलियन मोमेंट्स। नंबर 10। अब बात करते हैं IPL 2025 के एक मैच की। ये सीजन वैसे भी हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए मशहूर था, लेकिन जब पंजाब किंग्स मात्र 111 रन पर ऑल आउट हो गई तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो ये मैच बचा भी पाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत शानदार रही। 9 ओवर तक उनका स्कोर था 72 रन पर 3 विकेट। लग रहा था मैच तो अब खत्म ही समझो, लेकिन तभी आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। KKR का स्कोर 79 पर 8 विकेट। थोड़ी देर आंद्रे रसेल ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन मार्को जसन की गेंद ने उनको भी आउट कर दिया। दैट्स द बॉल गेम। मार्क यसन नाइट राइडर्स 95 पर आउट, और पंजाब किंग्स ने कर दिखाया वो कारनामा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। IPL हिस्ट्री का सबसे कम स्कोर डिफेंड करने का रिकॉर्ड। नंबर 9। जब बात आती है क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे इनक्रेडिबल फिनिशेस की, तो 2016 TB's वर्ल्ड कप फाइनल को कौन भूल सकता है। उस दिन इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतने के बेहद करीब था, लेकिन तभी मैदान पर आए कार्लोस ब्रैथवेट और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे 6 गेंदों पर, और बॉलर थे बेन स्टोक्स। ब्रैथवेट ने बिना किसी डर के लगातार 4 गेंदों पर 4 मार दिए। ओ ही टू द लेग साइड, ओ इट्स हाई इन द एयर अगेन, ओ 3-6, ओ बिग शॉट हज शॉट ही गो। जब तीसरा लगा और स्कोर बराबर हुआ तो स्टोक्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था, और फिर चौथी गेंद पर एक और महान लेग साइड के ऊपर से, जिसने वेस्ट इंडीज को उनका दूसरा TB's वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिला दी। ये वो मोमेंट था जब कार्लोस ब्रैथवेट ने अपना नाम क्रिकेट हिस्ट्री में दर्ज करवा दिया। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। नंबर 8। हमारे पास वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड किसी और के नहीं बल्कि क्रिकेट के किंग विराट कोहली के नाम है। 2023 वर्ल्ड कप पूरी तरह से इंडिया के दबदबे में था। टीम इंडिया ने अपने ग्रेट परफॉर्मेंस के दम पर फाइनल तक बिना हारे पहुंचने का कारनामा किया, और इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ था विराट कोहली की धमाकेदार बल्लेबाजी का। हालांकि फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कोहली का रिकॉर्ड हिस्ट्री में दर्ज हो गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 765 रन बनाए, वो भी 95 की एवरेज से। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस में 3 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी शामिल थे, यानी उन्होंने 11 पारियों में से सिर्फ 2 बार ही 50 से कम रन बनाए। और इसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। नंबर 7। सालों तक पूरी दुनिया साउथ अफ्रीका के साथ हमदर्दी जताती रही, और फिर धीरे धीरे उनकी ट्रॉफी जीतने में नाकामी पर मीम्स तक बनने लगे। लेकिन 2024 TB's वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद कुछ बदल गया। टीम ने जबरदस्त वापसी की और एक शानदार टेस्ट सीरीज खेलते हुए 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। पहली पारी में जब साउथ अफ्रीका 138 रन पर ऑन आउट हुई तो लग रहा था कहानी फिर वही पुरानी होगी, लेकिन इस बार नहीं। उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 281 रन की लीड तक लिमिट कर दिया। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी और 5 विकेट से हिस्टोरिकल जीत हासिल की। यह जीत थी तंबा बाबूमा और मार्करम की बैटिंग का कमाल, एक ऐसी बैटिंग मास्टर क्लास जिसने आखिरकार साउथ अफ्रीका को उनका पहला बड़ा टाइटल दिलाया। नंबर 6। हमने टेस्ट क्रिकेट में सालों से कई शानदार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो सचमुच हिस्ट्री में दर्ज होने लायक है। 2024 की 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज आमने सामने थे, और सीरीज का अंत हुआ धमाकेदार अंदाज में। इस रोमांचक मुकाबले के हीरो थे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर शमार जोसेफ। ये बात और भी खास इसलिए है क्योंकि जोसेफ एक टूटे हुए पैर की उंगली के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दर्द के बावजूद उन्होंने ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 216 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए बिखर गई। जोसेफ ने अपनी पेस, अग्रेशन और सटीक लाइन लेंथ के साथ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की स्टंप्स उखाड़ दिए। उन्होंने लगातार 11 ओवरों का जादुई स्पेल फेंकते हुए 7 विकेट चटका दिए, और आखिर में जोश हैजलवुड को बोल्ड करके वेस्ट इंडीज को सिर्फ 8 रनों से हिस्टोरिकल जीत दिलाई। प्रशंसा, ही डोंट हैव क्रिएटेड द मोस्ट अमेजिंग थिंग हियर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। ये जीत वेस्ट इंडीज की लगभग 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत थी, और गाबा में 2021 के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली हार। वाकई ये थी एक स्पेशल और अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस जिसे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 5। साल 2021 में खेले गए साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान वनडे सीरीज के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसे क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। मैच लगभग पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था, लेकिन मैदान पर फखर जमान की मौजूदगी अभी भी टीम के लिए उम्मीद की किरण बनी हुई थी।
आखिरी ओवर में 31 रन चाहिए थे और फखर 192 रन पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट लगाया और 2 रन लिए। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। डी कॉक, जो विकेट कीपिंग कर रहे थे, ने बहुत चालाकी से नॉन स्ट्राइक कर एंड की ओर इशारा किया, जैसे कि थ्रो उधर जा रही हो। फखर डी कॉक की इस चाल में फंस गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। बस इतना ही काफी था। थ्रो सीधा स्टंप्स पर लगा और फखर क्रीज से बाहर रह गए। ओ क्लब इट, ही क्लब इट, दे हैव टू गो फॉर अ सेकेंड, हैव टू गो डियर, इट वॉज बीन थ्रोन टू द अदर एंड। नंबर 5, दोबारा साल 2004 में ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। एक ही पारी में 400 रन बनाना। अब तक सिर्फ 2 बल्लेबाज ही इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचे हैं। मैथ्यू हेडन, जिन्होंने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 380 रन बनाए, और महिला जयवर्धने, जिन्होंने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 374 रन मारे। लेकिन दोस्तों, इस साल एक और खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच गया और शायद अगर चाहता तो लारा का रिकॉर्ड तोड़ भी सकता था। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के वेयान मुल्डर की, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ये कारनामा किया। पहले टेस्ट में जब साउथ अफ्रीका टीम 24 पर 2 विकेट गंवा चुकी थी तो मुल्डर ने मिडिल ऑर्डर के साथ मिलकर रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। वो 367 रन पर नॉट आउट थे और वो भी सिर्फ 334 गेंदों पर। हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाने से कुछ कदम दूर मुल्डर ने इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को 626 रन का बिग टोटल दे दिया। उनके इस फैसले पर कई सवाल उठे, यहां तक कि क्रिस गेल ने भी कहा कि मुल्डर को रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत करीब थे। मैच के बाद मुल्डर ने इंटरव्यू में बताया कि वो लारा का रिकॉर्ड तोड़ना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने वो इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था और मैं एक छोटी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाने वाला था। नंबर 4, 2003 के वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए जगह बना ली। शोएब अख्तर ने उस दिन वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने दुनिया की सबसे तेज गेंद फेंकी और ये रिकॉर्ड 22 साल बाद भी नहीं टूटा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में चौथे ओवर में जब वो निक नाइट को बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी रफ्तार बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुंच गई। पहली गेंद 158.4, दूसरी 159.5 और फिर आई वो ऐतिहासिक गेंद 160.1। वेरी क्विक फ्रॉम शोएब अख्तर, एन एक्सेलेंट ओवर एंड मेडल फ्रॉम द स्पीच, 4 ओवर गॉन 100.2 माइल्स एन आवर 100.1 प्रशंसा 22। और जब फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड बन गया तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सालों बाद शोएब अख्तर ने खुद बताया कि उस दिन उनका मकसद ही था ये रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी रिदम परफेक्ट है और वो सच में उस दिन बल्लेबाजों पर रॉकेट बरसा रहे थे। नंबर 3, अब बात करते हैं श्रीलंका के कमाल के खिलाड़ी कुशल परेरा की। ये वाकया है 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच का। टीम 227 पर 9 विकेट खो चुकी थी और 304 रनों का टारगेट लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी मैदान पर खड़े थे कुशल परेरा, जो टीम के लिए आखिरी उम्मीद बन चुके थे। वो उस वक्त बल्लेबाजी करने आए थे जब स्कोर सिर्फ 52 पर 3 विकेट था और अब विश्वा फर्नांडो के साथ आखिरी जोड़ी बची थी। परेरा ने किसी डर के बिना साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और सीधा बाउंड्री के पार चौके बरसाने लगे। और जब श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे तो परेरा ने रबाड़ा की गेंद को थर्ड मैन की दिशा में कट किया। गेंद बाउंड्री पार गई और श्रीलंका ने हासिल की हिस्ट्री की सबसे यादगार जीतों में से एक। ही डज इट, ही एब्सोल्युटली डज इट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी सी फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका, he's got his team to victory. He's got a 150. What a historical day here 8. नंबर 2, जिम्बाब्वे के ऑल फॉर्मेट स्पेशलिस्ट सिकंदर रजा ने 2025 में ऐसा कारनामा किया जिसने साबित कर दिया कि क्रिकेट के लिए उनका प्यार पागलपन की इंतहा तक है। वो उस साल लाहौर कलंदर्स का हिस्सा थे जिन्होंने PSL 2025 के फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि रजा पहले ही अपनी नेशनल टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने निकल चुके थे। किस्मत देखिए, वो टेस्ट मैच सिर्फ 3 दिन में खत्म हो गया और इससे रजा को मौका मिला कि वो कुछ फ्लाइट्स पकड़कर वापस लाहौर पहुंच जाएं। वो टॉस के तुरंत बाद स्टेडियम में दाखिल हुए और आते ही 4 ओवर में एक अहम विकेट लिया। फिर बल्ले से भी धमाका किया। सिर्फ 7 गेंदों में 22 रन और सबसे यादगार बात, वो विनिंग बाउंड्री भी रजा ने ही लगाई। नंबर 1, कुछ ऐसा ही ड्रामेटिक वाकया हुआ साल 2006 के पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट मैच में। इंग्लैंड पूरी सीरीज पर हावी था और पहले ही 2-0 से आगे चल रहा था। लेकिन आखिरी मैच में पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया और उनके पेसर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइनअप की हालत खराब कर दी। चौथे दिन के 56वें ओवर में अंपायर डेरल हेयर ने गेंद को ध्यान से देखा और उन्हें शक हुआ कि बॉल पर टैंपरिंग के निशान हैं। यानी उन्हें लगा कि पाकिस्तानी टीम ने स्विंग पाने के लिए गेंद से छेड़छाड़ की है, लेकिन असल में उनके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था।
पाकिस्तान टीम ने भी इस आरोप को पूरी तरह नकार दिया। इसके बावजूद अंपायरों ने पाकिस्तान पर 5 रन की पेनल्टी लगा दी। उस वक्त पाकिस्तान ने चुपचाप मैच जारी रखा, लेकिन टी ब्रेक के बाद खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं आए और अंपायर के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। Comes out to say the Pakistan team are not coming out in protest against what they perceive as an insult. अंपायर ने कप्तान इंजमाम उल हक से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब टीम तब भी मैदान पर नहीं लौटी तो अंपायर वापस पिच पर आए और मैच को टर्मिनेट करने का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड को विनर घोषित कर दिया गया और सीरीज 3 से उनके नाम हो गई। ये देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी तुरंत मैदान में लौटे और मैच फिर से शुरू करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन अंपायर अपने फैसले पर अडिग रहे। नतीजा मैच ऑफिशियली तौर पर खत्म कर दिया गया। बिना किसी क्लियर सबूत के इतने सेंसिटिव मुद्दे पर टीम को पेनलाइज कर देना उस वक्त अंपायर की ये सबसे बड़ी गलती मानी गई। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा हमें कमेंट करके बताइए, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।